हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों, डीएचएल के नाम से स्कैम होते हैं और डीएचएल के नाम से एक स्कैम जो लोग बहुत बात कर रहे हैं और उसका पोस्ट डाला गया ट्विटर पे और बताया गया कि इस तरीका का स्कैम चल रहा है। क्या हुआ कि कुछ लोगों ने ट्विटर पे एक येलो रंग का पोस्ट कार्ड जिसपे डीएचएल लिखा था, वे बिल नंबर लिखा था और क्यूआर कोड उसमें लगा हुआ था, तो उसको लगाकर और फिर उसके बाद पोस्ट डाला ट्विटर पे और लिखा कि ये इस तरीका का एक स्कैम चल रहा है, नॉट होम कार्ड स्कैम। इसमें क्या होता है कि आपके घर पे, आपके पोस्ट बॉक्स पे एक इसी तरीका का पैम्पलेट, इसी तरीका का येलो पेपर या येलो पोस्ट कार्ड कह दीजिए, डाल दिया जाता है। उस पर डीएचएल लिखा रहता है और क्यूआर कोड लगा रहता है और कहा जाता है इसको स्कैन करें। अगर आप स्कैन करते हैं तो आपको दूसरे वेबसाइट पर ले जाकर आपका पैसा ले लिया जाएगा, आपके साथ स्कैम हो जाएगा। तो इस तरीका की बातें करी गई। अब ये सब चीज़ जब बढ़ती गई, उसके बाद डीएचएल ने खुद इसको क्लियर किया, कहा कि इस तरीका का जो ये येलो कार्ड दिख रहा है ये डीएचएल के ही तरफ से है, ये लेजिटिमेट है, रियल है और इस तरीका का स्कैम नहीं चल रहा है। तो ये उन्होंने ये चीज़ क्लियर किया। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कार्ड है ये किस लिए होता है आप सबसे पहले ये जान लीजिए। डीएचएल का जो ये कार्ड होता है, क्या होता है कि बहुत से कोरियर सर्विसेज होती हैं और वो क्या होता है, जब कोरियर वाला आता है कस्टमर को पार्सल देने के लिए उनका, तो कभी कभी कस्टमर नहीं रहता घर पे, तो कॉल करता है, कॉल भी नहीं मिलती। उसके बाद एक डिलीवरी नोट छोड़ दिया जाता है, तो वही डिलीवरी नोट के तौर पे डीएचएल ये डिलीवरी कार्ड छोड़ देता है, जिसको नॉट होम कार्ड कहा जाता है। येलो रंग का, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीका का दिखता है, जिसमें वे बिल नंबर और क्यूआर कोड लगा रहता है। तो इस तरीका कार्ड छोड़ देता है कि पता चल सके कि आपको कोरियर आया था लेकिन आप उसको रिसीव नहीं कर सके। अब इस पे क्या होता है कि इस पे आपको क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ता है, तो आपको डीएचएल की वेबसाइट पे ले जाया जाता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहां पे वे बिल नंबर आप डालते हैं, उसके बाद आप अपना जो डिलीवरी है उसको रीअरेंज कर सकते हैं, फिर से कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन दिया जाता है जब आप वहां पे रिसीव नहीं कर सकते हैं और इस तरीके का डिलीवरी नोट डीएचएल छोड़ देता है। तो इसी को लोगों ने गलत तरीके से समझ लिया और उसको स्कैम लिखना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, डीएचएल के नाम पे स्कैम भी हो रहा है। जैसे कि मैसेज आ जाता है, मैंने बहुत से वीडियोस बना रखी है, इसके ऊपर आप जाकर देखिए किस तरीके से कुरियर स्कैम होता है। तो क्या हो रहा है कि डीएचएल के नाम पे आपको एसएमएस आ जाएगा, कहीं व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, सोशल मीडिया पे मैसेज आ जाएगा, उस पर कहा जाएगा कि आपका कुरियर प्रोसेस हो रहा है और आ गया है फैक्ट्री में, ऐसे लिखेंगे और कहेंगे इंपोर्ट चार्जेस इस पर लग रहा है, नीचे दी गई लिंक पर जाकर आप उसको पे कर दीजिए। जैसे ही आप पे करते हैं, कभी 1 रुपये, 2 रुपये, 5 पैसे करके मांगेगा, जैसे ही आप करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, निकल जाएंगे, आपके साथ स्कैम हो जाएगा, बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। तो इस तरीके से लोगों के साथ हो जाता है। तो इस तरीके से मैसेज से अप्रोच किया जा रहा है। लेकिन अब ये जो लोग बता रहे हैं, तो इसमें भी स्कैम आपके साथ हो सकता है। मैं बताता हूं कैसे हो सकता है। देखिए, क्या होता है कि इसी तरीका का आपको डीएचएल से मिलता जुलता आपको एक कार्ड बनाकर भेजा जाएगा और आपको लगेगा कि ये डीएचएल की ही तरफ से, लेकिन उसमें जो क्यूआर कोड चिपका रहेगा उसको जब आप स्कैन करेंगे तो कोई और वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और जैसे ही आप उस वेबसाइट पर जाते हैं, आपसे पैसा मांगा जा सकता है और कहा जा सकता है यहाँ पे आप पेमेंट करिए, तभी आपका पार्सल यहाँ पे रिसीव हो गया। आपका पार्सल फंस गया है, कोई भी चार्जेस बताकर आपसे मांगा जाएगा, आप वहाँ पेमेंट करेंगे। एक बार उन्होंने आपका इन्फॉर्मेशन, कार्ड इन्फॉर्मेशन, बैंक इन्फॉर्मेशन जान लिया, आपके बैंक अकाउंट से पैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसको चेक करने का ये तरीका है कि सबसे पहले अगर आपके पास इस तरीका का कोई कार्ड आता है, पीले रंग का डीएचएल जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, तो आप देखिए उसमें वे बिल नंबर क्या है। वे बिल नंबर जैसे ही आपको पता लगता है, आप डीएचएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे वे बिल नंबर डालिए। जैसे ही आप डालेंगे तो आपको कोरियर से, पार्सल से रिलेटेड सारा चीज़ डिटेल खुल के आ जाएगा, किसका क्या है, एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं। अगर नहीं करता, आप समझ जाएंगे कि ये आपको फ्रॉड करने के साथ, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारी चीज़ मैसेज भेज दी गई है, आपके साथ स्कैम हो सकता था। और अगर आप स्कैन कर लेते हैं तो आप चेक करिए कि डीएचएल की ऑफिशियल वेबसाइट खुल रही कि नहीं। ऐसा तो नहीं कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट, कोई फर्जी वेबसाइट पे आपको ले जाया गया और वहां आपकी कार्ड इन्फॉर्मेशन, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन या आपसे कुछ पैसा पेमेंट करने के लिए कहा गया और आपने कर दिया, आपके साथ स्कैम हो जाए। तो आप समझ जाएंगे ये सब चीज़ के ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो थर्ड पार्टी वेबसाइट तो नहीं जो आपसे पैसा मांग रही है। अगर है तो आप तुरंत ब्राउजर क्लोज करिए, उसको क्लोज करके आप वहां से हट जाइए, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे किस तरीका से आपके साथ स्कैम हो सकता है और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है वो सही नहीं है। उसको डीएचएल ने खुद बताया है ट्विटर पे लिख के कि इस तरीके से इनका कार्ड चलता है सिंगापुर, आयरलैंड, इंडिया में। तो अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जाकर आर्टिकल पढ़ भी सकते हैं और मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में ये सब लिंक भी दे देता हूँ कि लोग पढ़ लें कि यार ये सब जो चीज़ें हैं इनको रिलायबल सोर्स ने छापी है।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें दूसरों के साथ, कि कहीं उनके साथ कुछ ऐसा ना शुरू हो जाए, अगर हो रहा है तो वो बच सके। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।